Assalamu alaikum students. In this lecture, I am going to teach you about chapter number 3, that is periodic table and periodicity of properties. आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो स्टूडेंट पीरियोडिक टेबल है क्या? आज के लेक्चर में आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि पीरियोडिक टेबल है क्या. आपको पता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स बने हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है किसी ऑर्डर के बिहाफ पे, और एलिमेंट्स को समझने किस्म के एलिमेंट्स का जो घर है वो क्या है? पीरियोडिक टेबल है. ठीक है, द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट विच यू सी इन फ्रंट ऑफ एनी क्लासरूम, एनी केमिस्ट्री लैब, you take it granted, but this is product of thousands years struggle. कि आपको जो भी पीरियोडिक टेबल नज़र आता है वो कोई आसानी से पीरियोडिक टेबल नहीं बन जाता, बल्कि इसको बनाने के लिए करना पड़ा है, बहुत सारे साल लगे हैं फिर जाके पीरियोडिक टेबल बना है. तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो आपको पीरियोडिक टेबल में जो जिसका काम नज़र आएगा वो सबसे पहले डुबेनियर का काम नज़र आता है. ठीक है, तो डुबेनियर क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप है क्या? डुबेनियर ने क्या किया था कि 3 एलिमेंट्स की बिहाफ पे पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स की थी, मतलब एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की थी. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि हर फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसकी थर्ड वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच कर दी होगी. मतलब उसने पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स जो की थी, जो क्लासिफिकेशन की थी, वो 3 एलिमेंट्स की बिहाफ पे की थी. जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, 3 एलिमेंट्स लिए कि अगर मैं फर्स्ट और थर्ड वाले एलिमेंट का एवरेज लूँ तो सेंटर वाले एलिमेंट के एवरेज के इक्वल आना चाहिए. मतलब फर्स्ट वाले एलिमेंट लिथियम 7 और पोटेशियम के है 39. 7 + 39 का अगर हम एवरेज निकालें, ठीक है, अर्थमेटिक मीन निकालें, तो क्या होना चाहिए? सेंटर वाले एलिमेंट्स के इक्वल होना चाहिए. तो आप चेक कर लेते हैं. 37 7 + 39 कितने होते हैं? 7 + 39 हमने ऐड करने हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारे 46. 46 / 2, तो 46 / 2 = 23. तो 23 है वो क्या है? सोडियम का एटॉमिक मास के इक्वल है. मतलब फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के अगर एटॉमिक मासेस के हम क्या कर रहे हैं, एवरेज निकालें, तो वो सेंटर वाले एलिमेंट्स की इक्वल आएगा एटॉमिक मास के. ठीक है, इसी तरह मजीद 3 लेंगे. इस तरह करते करते उसने पीरियोडिसिटी की मतलब अरेंजमेंट की थी एलिमेंट्स की. 3 एलिमेंट्स की बिहाफ पे उसने क्या किया था? एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की थी. ठीक है, तो इस तरह उसका लोअर डुबेनियर मतलब लॉ ऑफ ट्राइब्स के नाम से मशहूर है. ठीक है, इन 1864 ब्रिटिश केमिस्ट न्यूलैंड पुट फॉरवर्ड लॉ ऑफ एक्टर. अब जैसे बात है, क्योंकि जो लॉ ऑफ ट्राइब था वो तमाम पीरियोडिक टेबल पर फुलफिल नहीं हो रहा था, इसीलिए अब वो मतलब क्या हुआ था कि एक किस्म का वो आगे तमाम एलिमेंट पे फुलफिल नहीं था, तो इतना ज़्यादा कोई कारामद नहीं रहा. ठीक है, तो उसने अब मजीद क्या है, न्यूलैंड साहब आए, उन्होंने क्या किया था 1864 में, एक ब्रिटिश केमिस्ट है. ठीक है, उन्होंने क्या किया है, एक वो बनाया, मतलब एक और अपना क्लासिफिकेशन पेश की है. उसकी क्या है, क्योंकि उसकी ऑक्टेव है, न्यूलैंड की जो लॉ ऑफ ऑक्टेव के नाम से मशहूर है, कि मतलब 8 एलिमेंट की बिहाफ पे उसने अरेंजमेंट की थी एलिमेंट्स की. ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग सोचेंगे कि एलिमेंट अब जैसे कुछ नेचुरल हैं, कुछ आर्टिफिशियल हैं. ठीक है, तो ये एलिमेंट्स को हम ऐसे ही किसी ग्रुप में या एक किसी भी पीरियड में उठा के नहीं रखते. जैसे स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी की बिहाफ पे, मतलब मेंटेलिटी की प्रॉपर्टी की बिहाफ पे उसको क्या करते हैं, हम क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ऐसा तो नहीं होता कि हर मिक्स पीरियड में क्लास बैठ जाए, जूनियर क्लास के बच्चों के साथ हम मैट्रिक क्लास के बच्चों को बिठा दें, या 9 वालों के साथ 6 वालों को बिठा दें, तो ये मिसबैलेंस हो जाएगा. मतलब सेम चीज़ें नहीं बैठेंगी क्लास में, तो उनके लिए पढ़ना मुश्किल हो जाएगा. तो इसी तरह एलिमेंट्स भी क्या है, इनकी अरेंजमेंट की थी, इनको भी एक स्पेसिफिक आप समझ लें क्लास बनाई गई थी. अब डिफरेंट क्लासेस में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था. ठीक है, तो अब डिफरेंट क्लासेस में हम इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करने की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज चाहिए होती है, या किस बिहाफ पे हम करें. तो इस तरह डुबेलियर ने अपना 3 एलिमेंट्स की बिहाफ पे किया कि हर फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड वाले एलिमेंट को हम लें और उसका एवरेज निकालें, तो सेकंड वाले के इक्वल होना चाहिए. ठीक है,
तो इसमें 3 एलिमेंट्स की बिहाफ पे किया था इसने। अब जो न्यूलैंड्स हम पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या था, लॉ ऑफ ऑक्टेव मतलब 8 एलिमेंट की बिहाफ पे से अपनी पीरियोडिसिटी अरेंजमेंट की थी। ठीक है, इन अबव अरेंजमेंट देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, इस तरह आप देखिए फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच करेगी। अब लिथियम का 8वां एलिमेंट कौन सा बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लिथियम का 8वां एलिमेंट कौन पड़ रहा है, सोडियम पड़ रहा है। ठीक है, अब बेरिलियम का 8वां एलिमेंट कौन पड़ेगा, मैग्नीशियम पड़ेगा। इसी तरह बोरोन का 8वां एलिमेंट कौन पड़ेगा, अल्युमिनियम पड़ेगा। तो मतलब हर फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच करेगी। ठीक है, तो मतलब लिथियम की प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी, Li स्टैंड फॉर लिथियम, B स्टैंड फॉर बेरिलियम, B स्टैंड फॉर बोरॉन, C स्टैंड फॉर कार्बन, N स्टैंड फॉर नाइट्रोजन, O स्टैंड फॉर ऑक्सीजन, F स्टैंड फॉर फ्लोरीन, N कैपिटल N स्मॉल a स्टैंड फॉर सोडियम, Mg स्टैंड फॉर मैग्नीशियम, Al स्टैंड फॉर अल्युमिनियम। इस तरह करते S स्टैंड फॉर सिलिकॉन, P फॉर पोटेशियम, C फॉर क्लोरीन। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया है, जो अरेंजमेंट की थी वो किसकी बिहाफ पे थी, 8 एलिमेंट्स की बिहाफ पे थी। ठीक है, हर फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी की एलिमेंट उसकी 8वें प्रॉपर्टीज की एलिमेंट से क्या होगी, मैच करेगी। ठीक है, तो जो इन 1864 ब्रिटिश केमिस्ट न्यूलैंड पुट फॉरवर्ड लॉ ऑफ ऑक्टेव इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज हो तो उसकी बिहाफ पे इसने 8 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या की थी, इसने पेश की थी। अकॉर्डिंग टू हिम 8 element has similar properties as the first element in a group of 8 element। ठीक है, तो फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसकी 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच करेगी। ठीक है, तो हम एग्जांपल देख लिए, आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है कि फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके 8वें एलिमेंट से मैच करेगी। तो अब अगर लिथियम को ऐसा फर्स्ट कंसिडर कर रहे हैं तो 8वां एलिमेंट उसका कौन सा पड़ेगा, सोडियम पड़ेगा। इसी तरह आप अगर बेरिलियम को आप फर्स्ट कंसिडर कर रहे हैं तो उसका 8वां एलिमेंट कौन सा पड़ेगा, मैग्नीशियम पड़ेगा। तो हर प्रॉपर्टी क्या होगी, 8वें वाली एलिमेंट की प्रॉपर्टी से उसकी मैच होगी। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ ऑक्टेव के नाम से मशहूर है। जिसका वो 3 एलिमेंट की बिहाफ पे तो लॉ ऑफ ट्राइड था, ये 8 एलिमेंट की बिहाफ पे तो लॉ ऑफ ऑक्टेव के नाम से मशहूर है। ठीक है, अच्छा जी, आगे अभी क्योंकि सर से बातें एक ऑथेंटिक नहीं आया था। अब जिस तरह डुबेनियर के अगर हम देखें उसकी क्लासिफिकेशन फेल हो रही थी, तमाम एलिमेंट पे फुलफिल नहीं हो रही थी। इसी तरह न्यूलैंड की भी क्या है, तमाम एलिमेंट्स पे फुलफिल नहीं होती। तो इसीलिए ये दोनों लोग एप्रोक्स मतलब के फेल हो चुके थे। अब न्यू एक आइडिया आ रहा था, मजीद आइडिया जनरेट हो रहे थे। अब क्या होता है, 1869 में मेंडलीव ने पब्लिश किया था 8 वर्टिकल कॉलम्स जिसको हम ग्रुप कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल रोज है उसको हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बिहाफ पे से 8 वर्टिकल कॉलम्स लिए जिसको हम ग्रुप, और देखिए 12 हॉरिजॉन्टल रोज लिए जिसको हम पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह उससे अपनी एक स्टेटमेंट पेश की। ठीक है, अच्छा जी स्टूडेंट, यहाँ तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। इन 1869 जर्मन साइंटिस्ट लॉरेंट मेयर published a periodic table in which 56 elements were arranged in 9 vertical columns और grouped on the basis of atomic mass। अब लॉयर मेथड ने भी अपना क्या की थी, क्लासिफिकेशन पेश की थी। ठीक है, उसने क्या किया था कि जो 56 एलिमेंट थे वो 9 वर्टिकल ग्रुप्स की कॉलम्स की मतलब फॉर्म में या ग्रुप्स की फॉर्म में क्या की थी, अरेंजमेंट की थी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास की बिहाफ पे उसने क्या की थी, अरेंजमेंट की थी। ठीक है, तो इस तरह करते करते मुख्तलिफ आइडियाज आ रहे थे। अब पीरियोडिक टेबल जो अब बना है उसकी बात कर लेते हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू अरेंज द एलिमेंट ऑल्सो दिस पीरियोडिक टेबल। ठीक है, वाज फेल्ड ड्यू टू मेनी डिमेरिट्स बट प्रोवाइड द बेस ऑफ डिस्कवरी ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगर हम देखें क्योंकि अब जैसे पता है डिफरेंट लो फेल हो रहा था, तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल भी क्या हो गया था, जैसे आगे देखिए फेल हो रहा था। लेकिन इसकी पीरियोडिक टेबल ने एक अच्छी हमें चीज़ दी थी कि एक कॉन्सेप्ट पेश कर दिया था कि किस तरह एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की जाएगी। तो जो हमारा पीरियोडिक टेबल बना है, वैसे तो जो उसका बैकग्राउंड अगर हम देखें तो वो मेंडलीव से ही बिलोंग करेगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक लॉ
A periodic table developed in which vertical columns are called group and horizontal lines are called period. ठीक है, तो जो वर्टिकल कॉलम है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे वर्टिकल कॉलम्स को हम कहते हैं ग्रुप्स, जबकि हॉरिजॉन्टल लाइंस है उसको हम क्या कहेंगे, पीरियड्स कहेंगे. ठीक है, दिस पीरियोडिक टेबल प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट. ठीक है, तो इस तरह एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज भी क्या की जाती, जांची जाती. ठीक है, अ पीरियोडिक लॉ इन 1869 Mendeleev proposed a periodic law on the basis of physical and chemical properties. ठीक है, periodic law states that the properties of the element are the periodic function of their atomic weight. ये जो periodic table की जो मतलब एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज की भी यहाँ पे हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, वो उसकी एटॉमिक वेट की भी यहाँ पे कर रहे हैं. ठीक है, इन सर्टेन केसेस मेंडलीव लेफ्ट गैप विच मॉडिफाइड बाय मोस्ले. अब जाहिर सी बात है कुछ उसने अपनी स्टेटमेंट तो दे दी थी, लेकिन उसकी जो स्टेटमेंट में कुछ मतलब फॉल्ट ले रहा था, तो वो क्या किया था, मोस्ले ने अपना फिल कर दिया था. ठीक है, अब जो हम बात कर रहे हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें, तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था ना, जिसकी प्रॉपर्टी जिसकी जो स्टेटमेंट क्या थी, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट. की एटॉमिक वेट की बिहाफ पे क्या की जाएगी, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की जाएगी. ठीक है, लेकिन अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, वो मोस्ले ने क्या किया था, उसको जो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स उसको फुलफिल करके बना लिया. एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी बिकॉज इट इंक्रीज रेगुलरली एलिमेंट टू एलिमेंट एंड फिक्स फॉर एवरी एलिमेंट. ठीक है, तो जाहिर सी बात है एटॉमिक नंबर क्या होता है, तमाम एलिमेंट्स का अपना एक फिक्स होता है, क्योंकि एटॉमिक मास चेंज होता है ड्यू टू आइसोटॉप. अगर हम आइसोटॉप की बात करें तो आइसोटॉप की वजह से एटॉमिक मास तो चेंज हो जाता है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम रहता है. तो इट्स मीन जो हमारी जो प्रॉपर्टीज ऑफ मतलब जो अरेंजमेंट की जा रही है, वो एटॉमिक वेट की बिहाफ पे नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि एटॉमिक नंबर की बिहाफ पे होनी चाहिए थी. ये स्टेटमेंट मोस्ले की थी. ठीक है, तो मोस्ले की जो स्टेटमेंट क्या है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. क्यों एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर तमाम एलिमेंट का अपना अपना फिक्स होता है, जबकि एटॉमिक मास क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा था. एटॉमिक वेट तो जाहिर सी बात है, अब आइसोटॉप की वजह से कार्बन का एटॉमिक वेट जिस तरह डिफरेंट हो सकता है, लाजमी नहीं कि 12 भी है, जबकि 12, 13, 14 भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो इट्स मीन ये फिक्स नहीं हुआ. तो इट्स मीन जो हमारी जो स्टेटमेंट थी उसमें थोड़ी सी भी करेक्शन होनी थी, क्योंकि जो मेंडलीव ने स्टेटमेंट दी थी वो ये कहा था कि एटॉमिक वेट की बिहाफ पे होती है, जबकि हमारे जो मोस्ले ने स्टेटमेंट दी है वो एटॉमिक नंबर की बिहाफ पे होती है. ठीक है, तो स्टूडेंट जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी स्टेटमेंट क्या है, मतलब आप अगर स्टेट डिफाइन की जाए तो आप क्या देंगे, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. कि जो हम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज की बिहाफ पे जो हम एलिमेंट की अरेंजमेंट कर रहे हैं वो किस बिहाफ होनी चाहिए, एटॉमिक नंबर की बिहाफ होनी चाहिए. क्यों, क्योंकि ये तमाम एलिमेंट्स का अपना अपना फिक्स होता है. ठीक है, अच्छा जी स्टूडेंट, तो आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा. आज के लेक्चर में हमने जो जो पढ़ा है एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या आज. एक तो डुबेनियल लॉ ऑफ टाइट पढ़ा है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ टाइट ऑक्टेव पढ़ा है. तो डुबेनियल लॉ ऑफ टाइट क्या था, उसके 3 एलिमेंट्स की बिहाफ पे एलिमेंट्स की अरेंजमेंट कीजिए. न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या होता है कि 8 एलिमेंट्स की बिहाफ पे एलिमेंट्स की अरेंजमेंट होगी, मतलब फर्स्ट एलिमेंट उसके 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उससे मैच कर रही होगी. ठीक है, और जो हमारा पीरियोडिक टेबल जो मेंडलीव का था उसने कहा था कि उसकी स्टेटमेंट ये थी कि एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट होगी वो एटॉमिक वेट पे होगी, और जो हॉरिजॉन्टल रोज है उसको हम और वर्टिकल कॉलम्स है उसको हम ग्रुप और उसको हम रोज पीरियड कहते हैं. तो ये स्टेटमेंट आ गई थी. उसी की स्टेटमेंट को फुलफिल मोस्ले ने किया और उसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना दिया. और उसकी स्टेटमेंट क्या है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट और द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. के जो हम एलिमेंट्स की अरेंजमेंट कर रहे हैं वो एटॉमिक नंबर की भी हाफ पे कर रहे हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर आई होप आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच. वेटिंग फॉर द नेक्स्ट लेक्चर.